वेलकम टू फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो अपन पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक क्लास हो गई अपनी, उसमें क्या पढ़ा था अपन ने? पढ़ा था क्लासिफिकेशन क्या था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या अपन ने, फिर वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी थी अपन ने, फिर उसके बाद मेरा सिग्मा और पाई बॉन्ड कुछ याद है क्या? साफ हो गया पूरा? अरे सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ा था ना। फिर एक पढ़ा था कि सिग्मा और पाई का आपस में कुछ रिलेशन था, उनके सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ में सिग्मा और पाई कुछ रिलेशन था, कुछ याद है? चलो क्या रिलेशन देखो इधर, याद तो तुम्हें होगा नहीं। जैसे ये था कि सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनाता है वो? सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वन सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या बनाएगा वो? एक सिग्मा एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो बोलो, एक सिग्मा दो पाई। याद आया कि साफ हो गया? अरे ये पढ़ा था ना अपन ने। सिंगल बॉन्ड तो वन सिग्मा, डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई दोनों होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर चार बॉन्ड हुए तो? बेवकूफो, कार्बन में चार बॉन्ड होते ही नहीं है। कि चार कर दो हमारे, तो आप ये देखो चार बना दिए। तो कार्बन क्या बनाएगा? मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा आइटम होगा कुछ ना कुछ, तो चार तो बन ही सकते हैं। किसो ऐसे बना दे तो देखो इधर, किसी ने कार्बन लिया, एक दो तीन चार, ये कार्बन बन गया सर, बन गया। तुम महान हो, ऐसे नहीं होता। तो ये ना था क्वेश्चन करे इसके ऊपर, मस्त वाले क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, ताकि पता पड़ जाए कंफ्यूजन है कि नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। मैं बोल रहा हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ, तुम्हारा भरोसा नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। चलो ट्राई करते हैं अपन। फर्स्ट CH3 CH2 CH3, सेकेंड CH3 C CH, थर्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फोर्थ CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। यही है, चेक कर दे वापस। CH3 CH2 CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है CH, ठीक है, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। चलो ट्राई करते हैं अपन। क्या करना अपन को? सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने? बहुत इजी है, टेंशन मत लो तुम, एकदम इजी है, मजा आएगा। तो अपन को ये पता है सिग्मा बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड से बनता है, डबल बॉन्ड से बनता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी बनता है, ठीक है। एक चीज तो ये है, ट्राई करते हैं अपन। जैसे CH3 है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखना खोल के लिखता है इसको पूरा, CH H H H H H H H, ऐसे लिखते हैं पूरा एक्सपेंड करके। एक्सपेंडेड फॉर्म में CH था, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक दो तीन यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको लिखना हो मुझे तो बोलो, ऐसे लिखो C एक H एक H एक H, फिर C एक H है, ऊपर लगा तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड C H2 H H, ऐसे होता है। इसको लिख सकते हो ना, अब तो तुम होशियार हो, तुम वैसे भी इंटेलिजेंट हो तुम तो यार। इसके लिए दो हाइड्रोजन है, कहीं भी लगा दो, लेफ्ट राइट लगाओ, अप डाउन लगा दो। ये अपन थोड़ा को एक्सपेंड कर दिया। अब बात आ रही कि सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने, ये पूछा अपन को। चलो यहाँ पे देख रहा हूँ, ये एक लाइन दिख रही है तुम्हें, एक डैश, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब सिग्मा 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 सिग्मा, सबके सब कौन है? सिग्मा वन। टोटल कितने वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अगर ये थोड़ा और पूछता डिटेल में कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो देखो इधर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन, एक ये, ठीक है। एक और लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन। चेक करें सबको, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है सिग्मा वाला? देखो एक तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत इजी है भाई, गिनती तो गिननी है, काउंट करना है खाली, और क्या करना है।
कार्बन कार्बन के बीच में 1 2, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। पाई बॉन्ड बन रहा है कहीं पे? पाई कब बनता है? जब डबल बॉन्ड हो। पाई कब बन? डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड है यहाँ पे कहीं? नहीं है, तो 0। अब इसको देखना, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बार बार। अब सुनो, इधर देखना कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, टोटल हाइड्रोजन गिनो। इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3 2 3 8 है। इसका मतलब 8 बनेगा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कितने कार्बन है यहाँ पे? 3 है, उससे एक कम। वापस सुनो, कितने कार्बन है? 3, उससे एक कम 2, तो 2 बनेंगे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। टोटल कर दो 10 आगे। पाई बॉन्ड तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, 0। ये करे, ये याद रखना। डबल बॉन्ड में तो 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। ये याद रखना, जरूरत पड़ रही है। इसको देखते हैं यहाँ पे। तो पहले है मुझे सिग्मा बॉन्ड चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, फिर सिग्मा बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, और पाई बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे गिनो? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। तो 6 बन के कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। कितने कार्बन टोटल? 1 2 3, 3 से एक कम मतलब 2, 2 बन के कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब आता पाई बॉन्ड। पाई मतलब डबल बॉन्ड देखना है। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई, तो पाई कितना हो गया? 1। टोटल सिग्मा कितना हो गया? 8। वापस सुनो, टेंशन मत लो। 1 2 3 4 5 6 हो गए कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। वापस देखना, इधर सिंगल लाइन है, एक लाइन। सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड। ये दिख रहा डबल बॉन्ड दिख रहा था तुम्हें। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई। तो 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पे, कितना हो गया? 2 सिग्मा और 1 पाई, हो गया खत्म। इजी है। यहाँ पे देखो, रिलैक्स रहना, सब पता पड़ेगा। चेक करें इधर 1 2 3 4, तो क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन और पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनने वाला है? कार्बन हाइड्रोजन के 4। और कार्बन कार्बन के पूछा है तो 1 2 3 कार्बन, तो बॉन्ड कितने होंगे? उससे एक कम 2। टोटल कितने हो गए? 6। अभी चेक करना है। अभी देखो, एक सिग्मा बॉन्ड या दूसरा या तीसरा या और चौथा या, ये तो 4 यहाँ पे। इनके बीच में एक सिंगल लाइन मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड। इधर देखो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 1 सिग्मा 2 पाई। अरे वापस सुनो, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 1 सिग्मा 2 पाई। तो 1 सिग्मा या 1 सिग्मा या कितना हो गया? 2 सिग्मा। और पाई कितने होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में? 2। आ गया 2, खत्म हो गया। इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। और देखो इसको फिर चेक 1 2 3 4, क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन कितने आ गए? 4। 1 2 3 4। डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई। डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई। 1 सिग्मा या 1 सिग्मा है, कितना हो गए? 2 सिग्मा हो गए। तो सिग्मा कार्बन कार्बन कितने हो गए? 2। और पाई बॉन्ड पूछे तो वो भी 2। क्यों भाई? डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 1 पाई। डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, तो 2 सिग्मा हो गए कार्बन कार्बन के बीच में और 2 हो गए पाई। 2 सिग्मा कार्बन कार्बन, 2 पाई कार्बन कार्बन। टोटल सिग्मा पूछा इसने तो अपन को 6,2। क्लियर हुआ पूरा? डायग्राम देख के बता सकते हो किसी का? फोटो खींचना है खींच लो। हो गया फोटो? मिटा दो, साफ करोगे? 2 क्वेश्चन तुम्हें देता हूं मैं, वो तुम करना, ठीक है। दो क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें करना है कमेंट उसका। सुन लो, कमेंट करना है, नहीं किया तो फिर देख लेना। 5 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O और 6 CH2 डबल बॉन्ड CH OH डबल बॉन्ड O। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड CH फिर COH O।
इन दोनों को पहले वीडियो रोक दो, वीडियो रोको, दोनों को कॉपी में लिखो, आंसर करो मुझे कमेंट नहीं किया देख लेना फिर क्या होगा। सिग्मा सिग्मा पाई तीनों बताना मुझे, ठीक है। पहले वीडियो रोक दो, देखो मैं बोल रहा वैसे करो तो आएगा मजा। तो होगा टू वे इंटरेक्शन, दोनों तरफ से होगा। और खाली मैं लिखूंगा ना तुम नकल मारोगे तो फायदा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तुम चाहते हो कि सीखो तुम कुछ, तो तुम्हें फिर वीडियो रोकनी चाहिए। वीडियो रोको, पॉज करो और कमेंट करो पहले, जितना भी आ रहा तुम्हें, सही हो गलत चिंता मत करो, सही गलती चिंता मत करो, तुम सिर्फ कमेंट करो बस कि सही है कि गलत है। तुम्हें बाद देखेंगे अपन, वो बाद में चेक कर देंगे भाई गलत हुआ कि सही हुआ, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है तुम्हें। वैसे भी कमेंट करो पहले फटाफट जल्दी, वीडियो रोक दो, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में कमेंट करो कि सर मेरे में कार्बन कार्बन इतने सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इतने हैं। इधर भी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। कर दिया कमेंट, कर दिया कमेंट। अब यहाँ पे देखो, चेक करते हैं अपन, इधर देखो ये है। अगर इसको लिखना हो एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं ना अपन, पर जरूरत नहीं है। अब हमको पता पड़ गया ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे 3 यहाँ पे, क्या हो गया बताओ, सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन कितने होंगे 6 होंगे भाई। 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, कितना हो गया 6 हाइड्रोजन है, कितने हो गए कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 6, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन का, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, कितने हैं 2, ठीक है 2 बन रहे हैं। वापस सुनो, कार्बन कार्बन एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक बन रहा है यहाँ पे, 2 बन के सिग्मा बॉन्ड तो हो गया। पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन कितने हैं, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है कहीं पे, देखो किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कोई है यहाँ पे नहीं है, तो 0। अब ये क्या जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, वो किसके बीच में देखो ये C और O के बीच में, तो सिग्मा बॉन्ड CO कितना होगा, डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, कितना है 1। और पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक ही है। वापस सुनो, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, 6H है, तो सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन कितने हो गए 6। कार्बन 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 कितने 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड तो 2। फिर पाई बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, नहीं बन रहा तो 0। सिग्मा बॉन्ड C और O के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा एक पाई। टोटल सिग्मा कितने होंगे 6 2 1, कितने हो गए 9। टोटल सिग्मा बॉन्ड 9, ठीक है। चाहे यहाँ पे तो यहाँ पे और एक यहाँ पे 6 2 1 9। टोटल पाई बॉन्ड 1, टोटल पाई बॉन्ड कितना एक ही है 1। इसको चेक करें, देखो सही हुआ वो गलत हुआ चिंता मत करो, तुम्हें ट्राई करिए बस, बहुत है, गुड, ट्राई करना चाहिए तुम्हें। इधर देखते हैं अपन, सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन, पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन, तो इतना निकालते हैं अपन, फिर और देखते हैं। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे H2 2 है, ठीक है, एक यहाँ पे 3, पर ये जो H है वो तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। सुनो इधर सुनो, ये जो H है वो किससे कनेक्टेड है, O से कनेक्टेड है, तो ये तो नहीं काउंट करना। 2 1 1 3, कितना आएगा 3। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। ये तो किसके बीच में आएगा, O और H के बीच में है, तो इस H को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। 2 और 1 3, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, या बन रहा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, या बन रहा है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा, कितना हो गया टोटल सिग्मा कितने हो गए 2। कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, तीनों बच गया। सबको निकाल देते हैं अपन, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे देखना, सिग्मा बॉन्ड चाहिए कार्बन और O के बीच में, C और O के बीच में, देखो एक बन रहा बॉन्ड यहाँ पे दिखा ऊपर, C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है मतलब सिग्मा। एक बन रहा है यहाँ पे, वो है डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा या एक सिग्मा कितना हो गया 2 सिग्मा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, डबल में क्या था एक सिग्मा एक पाई,
तो एक सिग्मा यहाँ लिख दिया पहले से, पाई आ गया यहाँ पे 1। अब O और H भी तो है लास्ट में बच गए। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो क्या होगा 1 सिग्मा। किसी को दिक्कत हो टेंशन मतलब वापस देखो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे 3, तो कार्बन हाइड्रोजन कितने हो गए 3। इस H को कंसीडर नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो O से कनेक्टेड है। वापस देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, एक बनेगा यहाँ, एक बनेगा यहाँ पे 2। कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड 1, तो ये डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिग्मा बॉन्ड, एक बनेगा यहाँ, एक बनेगा यहाँ, कितने हो गए 2। और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड, CO के बीच में पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड है 1। फिर लास्ट में O और H के बीच में क्या है, OH के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 1। टोटल सिग्मा कितने हुए, टोटल सिग्मा 3 और 2 5 और 2 6 7 और 1 8, टोटल सिग्मा कितने आ गए 8। टोटल पाई 1 और 1 2, ये है टोटल वैल्यू उसकी, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ ये देखना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। टोटल पूछा तो 3 + 2 + 2 और 1, तो 3 2 5 6 7 और एक 8 और 2 बच के पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में, ठीक है। नोट करो इसको, तुम लिख दो। मिटा दे, साफ करो पूरा, बहुत इजी है, ठीक है। अब बुक में एग्जाम्पल है वो तुम कर देना, ठीक है। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल तुम कर देना, या तुम्हारे पास कोई गाइड पड़ी हो, कोई भी गाइड हो, उसमें वो सिग्मा बॉन्ड वाले क्वेश्चन हो गए, वो कर देना तुम। अब सब क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के अब सब क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है। जो गाइड मिले, जहां पे मिले क्वेश्चन कर देना तुम, ठीक है। अब पढ़ते आगे हाइब्रिडाइजेशन, जो पढ़ना 4th चैप्टर में पढ़ रखा है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत सा होता है, 3 चीजें पढ़नी है अपन को भी खाली। कौन कौन सी पढ़नी है, एक तो है sp, एक sp2, एक है sp3। ये डिटेल में अपन ने पढ़ रखा 4th चैप्टर में, ठीक है। खाली जो भी काम का है क्या उतना खाली बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। डिटेल में चाहिए तो 4th चैप्टर वहाँ पढ़ लेना तुम। तो sp, sp2, sp3। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, नाम से पता पड़ रहा है, किससे बनेगा ये, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, मतलब एक s एक p तो बन जाएगा sp, एक s और 2 p होंगे तो क्या बन जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सा है। एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल होंगे तो क्या बन जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इतना अब उसका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से क्या कनेक्शन है वो अपन समझ लेते हैं, ठीक है। अगर sp3 है, ठीक है, तो वो सब कौन होगा, सिंगल बॉन्ड वाला होगा। सुन लो, अगर कार्बन के सब बॉन्ड, कार्बन की बात करेंगे मैं, क्यों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कार्बन के सब बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है तो बनाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दूसरा, अगर कार्बन में एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह कहीं पे भी, तो बनाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तीसरा, अब कॉम्बिनेशन लगा दो भाई, सिंगल था डबल था, अब क्या होगा, तुक्का लगाना, कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो क्या बन जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। पर इसमें एक कैटेगरी और होती है, वो ये होती है कि 2 तरफ डबल बॉन्ड बन जाए तो भी क्या होगा, वो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इतना काफी है, दिमाग में कर दो फिट अभी से कि सब के सब सिंगल बॉन्ड दिख जाए तुम्हें तो है sp3, ठीक है। एक डबल बॉन्ड दिख जाए तुम्हें sp2, एक जगह कहीं पे भी, लेफ्ट में, राइट में, अप डाउन कहीं पे भी अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए या फिर दोनों तरफ डबल बॉन्ड दिख जाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये तीनों चीजें दिमाग में कर दो फिट, फिर करते हैं इस पे क्वेश्चन अपन। हो गया फिर दिमाग में, सिंगल बॉन्ड था sp3, डबल बॉन्ड था sp2, ट्रिपल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, कार्बन में कौन सा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग अपन को चेक करना हाइब्रिडाइजेशन। मिटा रहा हूं मैं इसको, मिटाओ।
ये क्वेश्चन लिखो तुम, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, लिख देता हूं मैं, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3 पहले लिखे थे वो क्या वही है, बस क्वेश्चन अलग है, जो पहले लिखे थे वो क्या वही है, सिर्फ क्वेश्चन अलग कर रहा हूं मैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH COH डबल बॉन्ड O। चेक करता क्वेश्चन, CH3 CH2 CH3, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, CH3 CO CH3, फिर CH3 CH CH2 CH3 C CH, और क्या बच गया CH2 CH COH O। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अगर तुम चाहो तो ट्राई करना है तो 2 मिनट लो, फटाफट वीडियो रोक दो, चेक करना है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। सुन लो वापस, कंडीशन बता रहा हूं मैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है sp3, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है sp2, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है या दो तरफ डबल बॉन्ड है तो sp। वीडियो रोक दो, ट्राई करो उसको फटाफट, फिर अपन सॉल्व करते हैं इसको। लिख दो फटाफट इसको, पहले लिख दिया, वीडियो रोक के लिख दो, सिर्फ चेक करना सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बहुत इजी है, ट्राई करो तुम फटाफट, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखना है। हो गया पूरा, कमेंट कर दिया, अरे कमेंट कर दो फटाफट, किस रही है कुछ लिखो, फर्स्ट लिखो, फिर लिखो sp3 sp2 sp जो भी है कॉमा करके लिखते रहो, फिर सेकंड पे लिखो जो भी आ रहा है, फिर थर्ड का लिखो कॉमा करके sp2 sp sp3 जो भी है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, चेक करें। अब यहाँ पे देखो, चेक करते हैं अपन, बहुत ईजी है। ये हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा होता है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, पता क्या पढ़ना है, जितने भी हाइड्रोजन है हमेशा क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो कार्बन को देखो यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इधर, और H सिंगल बॉन्ड से ही है, तो क्या हो गया ये sp3। इस कार्बन को देखते हैं, इधर सिंगल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड ही है, और H तो हमेशा क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड ही होंगे, क्या हो गया sp3। इसको चेक करना है, इधर देखो एक तरफ बॉन्ड क्या सिंगल बॉन्ड, H हमेशा क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, तो क्या हो गया sp3। इसमें जो है फर्स्ट में तीनों के तीनों क्या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, सेकंड यहाँ पे आएगा। इसको देखो, इस तरफ क्या सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया sp3। इसको तो कार्बन देखो, एक तरफ सिंगल बॉन्ड एक तरफ डबल बॉन्ड दिख गया, तो क्या हो गया ये sp2। इस कार्बन को देखो, कहीं भी एक तरफ देख लो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे भी डबल बॉन्ड दिखा, क्या हो गया, क्या हुआ sp2 थर्ड। इस कार्बन को देखो, इस तरफ क्या सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया sp3। इसको देखो, इस तरफ सिंगल बॉन्ड, इस तरफ है, इस तरफ क्या है ट्रिपल बॉन्ड, कहीं भी ध्यान चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो गया sp। इस कार्बन को देखो, इस तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन के लेफ्ट में, तो क्या हो गया ये sp। बहुत इजी है, इधर देखो क्या दिखा तुम्हें, डबल बॉन्ड दिखा, कार्बन इस तरफ है, कहीं भी एक तरफ डबल बॉन्ड, क्या हो गया sp2। इस कार्बन को देखो, इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, डबल 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 डबल, क्या हो गया sp। दो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या बनेगा हमेशा sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये चेक करें, CH2 इधर वाला, लेफ्ट में कौन है डबल बॉन्ड, क्या हो गया sp2। इस कार्बन को देखो, क्या है सबके सिंगल बॉन्ड ही है, क्या बन गया ये sp3। इस कार्बन को देखते हैं अपन,
तो इधर इधर तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में क्या है, डबल बॉन्ड। पर जरूरी नहीं है कार्बन कार्बन हो, बोलते हैं अपन कार्बन कार्बन, लेकिन सबके लिए चलता है वो। कार्बन का ऑक्सीजन से हो जाए, नाइट्रोजन से हो जाए, कहीं भी डबल बॉन्ड दिखा, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हें, sp2, सीधा सा फंड है। डबल बॉन्ड दिख जाए तुम्हें किसी के बीच में भी हो तो sp2, ये सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, sp3। डबल बॉन्ड क्या देखो इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं sp2, डबल बॉन्ड क्या हो गया, sp2। इस कार्बन को देखो क्या है, डबल बॉन्ड क्या हो गया, sp2। बहुत इजी था, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हो कि कहीं पे भी हो, चलता है वो, सबके लिए है। या ट्रिपल बॉन्ड में भी सब जगह चल जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन, इसका लिखो तुम आंसर फटाफट। तो इतना काफी आज, ठीक है। वापस सुना क्या पढ़ा अपन ने, दो चीजें सीखी अपन ने। एक तो पढ़ा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का सिग्मा और पाई बॉन्ड से रिलेशन पढ़ रखा अपन ने, क्वेश्चन किया था अपन ने। दूसरा क्या पढ़ा, ये है हाइब्रिडाइजेशन, कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पे कैसे हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है, पढ़ लिया अपन ने। कि अगर सबके सब सिंगल बॉन्ड है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp3। डबल बॉन्ड हुआ तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर दो डबल बॉन्ड हो तो sp, ठीक है। खत्म हो गया था, कोई डाउट तो नहीं किसी के। इसके आगे बढ़ते हैं अपन कल।